ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी के हवाले से कुछ एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं, ये आपके पास सामने मौजूद हैं। आप लोगों ने डायरेक्टली जो है वो इसके आंसर्स बताने हैं और फिर आपका जो मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर होगा वो मैं टिक करूंगा और देखना यह है कि उसका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, और फिर उसके बाद उसका रीजन क्या होगा वो भी आप साथ साथ देखोगे मेरे सामने। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये सामने आपके एमसीक्यूज ओपन हुआ है। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप सारे जो हैं वो चेक करें और मुझे आंसर बताएं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज अ फैक्टर ऑफ 6? दैट स्कोर इज अ फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 का मतलब आप समझते हैं कि क्या कहते हैं वो? अच्छा, आपने एबीसीडी के जरिए आंसर बताना है। आपने एबीसीडी के जरिए आंसर बताना है और सबने चैट में बताना है, क्योंकि जो बच्चों का ज्यादा आंसर होगा मैं वही टिक करूंगा। शहनाज और अलीना का आंसर आ चुका है। तमाम स्टूडेंट्स आंसर बताइए। उम्मे ऐमन का आंसर आया है, कायनात अनीस, जैनब शेख, जी बाकी सारे बच्चे ही बताइए। शाबाश। लाइबा सिद्दीकी। ज्यादातर बच्चों का आंसर सेम है, ज्यादातर बच्चों का आंसर सेम है। सोलेहा का आंसर डी है। ठीक है, बाकी सब भी बताइए भाई, शाबाश। चलें, ज्यादातर बच्चों का आंसर ए है। मैं ए को टिक करूंगा और उसके बाद चेक करेंगे कि ए आंसर राइट है या रॉन्ग है, और अगर रॉन्ग होगा तो कौन सा आंसर राइट है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का ए आंसर आया है तो मैं टिक कर रहा हूं भाई ए को, और उसके बाद चेक करिएगा कि क्या ऑप्शन आपके सामने आता है। गुड ट्राई, बट ए इज नॉट राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। रीड वाई। Probability of an event happening, number of ways it can happen, total number of outcomes. The factor of 6, 1, 2, 3 and 6. So the number of ways it can happen 4. इसको देखो, 6 के टेबल से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? 6 के टेबल से 1 डिवाइड हो सकता है, 6 के टेबल से 2 डिवाइड हो सकता है, 6 के टेबल से 3 डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है। यानी फैक्टर जो है वो 2 से निकल सकता है, 3 से निकल सकता है, 6 से निकल सकता है, लेकिन 4 से नहीं निकल सकता, 5 से नहीं निकल सकता और 6 से निकल सकता है। तो टोटल कितने नंबर हो गए जिनसे हम एलसीएम ले सकते हैं, फैक्टर ले सकते हैं? 1 से तो सबका ही ले सकते हैं, लेकिन 2 से एलसीएम ले सकते हैं 6 का, 3 से फैक्टर ले सकते हैं 6 का, लेकिन 5 से एलसीएम नहीं ले सकते, 4 से एलसीएम नहीं ले सकते 6 का। तो इसके 4 इवेंट हो गए। तो देयर आर 6 पॉसिबल इवेंट। 6, ये सैंपल स्पेस 6 हो गया। जब 4/6 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2/3। तो बात समझ में आई कि यहां पर 2/3 कैसे बन रहा है? जी जल्दी से बताइए, 2/3 कैसे बन रहा है? क्या ये बात क्लियर हो गई? 1/6 समझ में आ रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि 1/6 राइट आंसर नहीं है। आप फैक्टर को समझ ही नहीं पाए। फैक्टर का मतलब एलसीएम किससे लिया जा सकता है और किससे नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आ गई? चले नेक्स्ट आ रहा है। अब जो बच्चे बिल्कुल सोच समझ के बताना है, तुक्का नहीं लगाना है, सोच समझ के आंसर बताइएगा, तभी मैं आगे जाऊंगा। ठीक है भाई? नेक्स्ट एमसीक्यूज ये आपके सामने। A diagram is a piece of card. एक मिनट वेट करें। द डायग्राम शोज अ स्पिनर। स्पिनर समझते हैं आप क्या होता है? मेड अप ऑफ पीस कार्ड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। ये पेंटागन का शेप है जिसकी 5 पार्ट्स हैं।
5 ट्राइंगल्स हैं और 5 पेंटागन कहलाता है। विद अ टूथपिक पुश्ड थ्रू इट्स सेंटर, द 5 triangles are numbered from 1 to 5. The spinner is spun until it lands on one of the 5 edges of the pentagon. What is the probability that the number it lands on is odd? ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पिन करते थे ना, जैसे हम कोई चीज अगर राउंड शेप में हो हम उसको स्पिन करें, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑड नंबर्स की? ऑड नंबर्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सैंपल स्पेस क्या होगा, फिर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? शाबाश जैनब शेख, आपका आंसर आ गया। ठीक है, और बच्चे भी जरा आंसर बताएं तो फिर मैं टिक करूंगा। जी शाबाश। शहनाज का आंसर आ गया है, ताज बख्त का आ गया है, लाइबा सिद्दीकी का आ गया है, कायना तनीस का आंसर मौजूद है, उम्मे ऐमन का आंसर मौजूद है, तूबा, मुनज़्ज़ा। चलें, ज्यादातर बच्चों का आंसर जो आ रहा है मैं उसी को टिक करूंगा। शाबाश, जो मेरे पास ज्यादातर बच्चों का आंसर है वो आ रहा है 3/5। वेरी गुड, शाबाश, यू गॉट इट राइट। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 135 ऑड नंबर होंगे, और आपके पास टोटल पेंटागन के अंदर कितने शेप्स मौजूद थे? 5। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 3/5। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। देखिए, आप सोच समझ के आंसर दिया है। अब सारे बच्चों ने सोच समझ के आंसर दिया है, कोई तुक्का नहीं मारा है। शाबाश अलीना, आप भी तुक्का ही मार रही थी वैसे, लेकिन फिर भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। अच्छा, मुझे बताइए, क्या इस तरीके से एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है, बहुत सोच समझ के बताना है। ठीक है भाई, ओके। ये आपके सामने आ गया है। ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये कुछ आपके सामने लेटर्स मौजूद हैं, MISSISSIPPI आर रिटन ऑन अ सेपरेट पीसेस ऑफ पेपर that are then folded and put in a hat and mixed thoroughly. One piece of a paper is chosen from the hat. What is the probability it is an I? What is the probability that it is an I? तो बताइए क्या आएगा आंसर? I की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन्होंने कहानी बनाई है बहुत लंबी करके, लेकिन बस वही है कि हमने इन तमाम लेटर्स को एक पीस ऑफ पेपर में फोल्ड करके एक हेड में डाल दिया और उसे रोल किया, और एक पीस ऑफ पेपर हमने निकाला है, और उस पीस ऑफ पेपर को निकालने के बाद हमने जो है वो उससे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो आई की आनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ज़्यादातर बच्चों का सही आंसर है, ज़्यादातर बच्चों का सही आंसर नज़र आ रहा है मुझे, सबका सेम आंसर है। वेरी गुड, सबका सेम आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। चेक करते हैं, सबका आंसर ए है, तो ए को टिक किया, बिल्कुल, यू गॉट इट राइट, सही है। 4I इज द वर्ड, so the number of ways it can happen 4, and the 11 letters all together in the word, so the total number of outcomes is 11. The final answer is 4/11. वेरी गुड, शाबाश भाई, समझ में आ रही है बात। अब एमसीक्यूज के हद तक जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आपको क्लियर है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अभी किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, सबने सही आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके सामने, बहुत अच्छा एमसीक्यूज है। आप लोग ऐसे एमसीक्यूज से वाकिफ हैं, हो सकता है कि आपको सॉल्व भी करना पड़े, हो सकता है इसमें कोई इवेंट भी आ जाए, तो मे बी पॉसिबल है कि इस तरह का कोई भी चीज हो सकती है। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देयर आर 4 क्वींस एंड 4 किंग्स इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, what is the probability the card chosen is a queen or a king? Okay, now finally आंसर बताएंगे सब, सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट तुक्का नहीं मार सकते आप इसमें। अ कार्ड, एक कार्ड चूज कर रहे हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए आपको पता है। देयर आर 4 क्वींस एंड 4 किंग इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ये तो हम पहले भी जानते हैं कि 4 ही किंग होते हैं और 4 ही क्वींस होती हैं। तो हमें ये सवाल कैसे करना है और किस इवेंट का है ये पता होना चाहिए। चलो इतना बता दिया कि ये इवेंट का सवाल है।
इतना मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इवेंट का सवाल है। जी, इतना मैंने बता दिया कि ये इवेंट का सवाल है। शाबाश। एक बच्ची ने आंसर बता भी दिया है। शाबाश बेटा, जो आंसर्स आ रहे हैं मेरे सामने वो ज्यादातर कौन से हैं, उसी को देखते हुए टिक किया जाएगा ताकि फिर जो गलत हो वो सही पता चल सके। अभी तक एक बच्ची ने सही आंसर दिया है, बाकी स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर सही नहीं दिया है। जी, जल्दी जल्दी सब आंसर बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताया करें। ईमान आप भी बताएं, ठीक है। अवैस बॉयज की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा आंसर्स का। आप इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे, क्योंकि फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन नीचे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों ने सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। शाबाश। अब ज्यादातर बच्चों का इसका आंसर जो आ रहा है वो मैं जरा आइडेंटिफाई कर दूं आपको। ज्यादातर बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो सी का है, तो मैं सी टिक करता हूं। हालांकि सी आंसर राइट है या रॉन्ग है ये क्लियर हो जाएगी बात। तो हम अगर इसको टिक करते हैं तो बेटा ये आंसर एक बच्ची ने सही बताया था, एमन अशफाक ने, 2/13। ये आंसर करेक्ट था। बस कैसे जरा देखिए, 4 किंग 4 क्वींस 8 हो गए। अगर आप इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से करते हो, जरा गौर से सुनना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा Na डिवाइडेड बाई NS। अब Na 4 कार्ड्स हैं, 4/52, तो आंसर हुआ 1/13। ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी एस सेम ऐसा ही निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी एस सेम ऐसा ही निकलेगा, तो वो भी 1/13 निकलेगा एस सच, जो भी हमारा निकला है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 1/13 प्लस 1/13, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर एलसीएम वाइज 13 निकलता है। तो हमारा आंसर हो गया 1 + 1, सेम नंबर का एलसीएम उतरता है तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही नीचे आ जाता है, तो आपका आंसर हो गया 2/13। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, Na डिवाइडेड बाय NS। यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, Na डिवाइडेड बाय NS 4 डिवाइडेड बाय 52, और यहाँ पर भी 4 डिवाइडेड बाय 52। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये था इसका आंसर 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का क्वेश्चन था ये आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, a fair coin is tossed 3 times. What is the probability of obtaining one head and 2 tails? A fair coin is one that is not loaded, so there is an equal chance of it landing heads up 2 tails. बताइए भाई, ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप पहले ऊपर वाली बात बताइए कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। 8 टाइम्स टॉस का सैंपल स्पेस क्या होता है। आप ट्री डायग्राम शो करते हैं और ट्री डायग्राम के जरिए बनाते हैं, तो बताइए क्या शो करेंगे। शाबाश, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा।
जैनब मैंने क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व किया है। ज्यादातर बच्चों का सी आंसर आ रहा है, मैं टिक करूंगा सी। तो बेटा आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेल डन। कैसे? देयर आर 8 पॉसिबल वेज। हमने सैंपल स्पेस बनाया सबसे पहले, 8 ब्रैकेट बनेंगे और उसके बाद 3 ब्रैकेट ऐसे आएंगे जिसमें एक हेड और 2 टेल हैं, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और फिर हम उनको डिवाइड करा देंगे आपस में और 3/8 आंसर बन जाएगा आपका। तो क्या बात समझ में आ गई आप लोग को? 3 आंसर करेक्ट था, क्योंकि आपके पास 3 ब्रैकेट हैं जिसमें 2 हेड और 2 टेल और एक हेड है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब बताइए, शाबाश, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। अ कमेटी ऑफ 3 चूजन फ्रॉम 5 काउंसलर आदम्स, बर्क, कॉप, दिल्बे एंड इवेंट्स, Dalby and Evans. What is the probability Berkey is on the committee? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सेकंड वन है वो सिलेक्ट हो जाए? तो अगर सेकंड वन सिलेक्ट होगा तो सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटीज क्या होनी चाहिए, सब आपको निकालना पड़ेगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, डायरेक्ट आंसर मत लगाइएगा, बहुत ध्यान से। 3 लोग चूज करने हैं 5 में से। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बर्के तो शामिल होगा ही? सारे बच्चे आंसर बताइए, शाबाश।